कनाडा विजिटर वीजा को लेके एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में, और उसका सोल्यूशन भी क्या है वो भी आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके। हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं। तो कनाडा में विजिटर वीजा का आपको पता कि जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि अब ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो हमारे एक दो रिजल्ट्स भी आए थे, लेकिन आज एक नई अपडेट है जो कि पहले से अनाउंस की हुई थी कनाडा ने कि जो भी विद इन कनाडा है आप विजिटर वीजा से वर्क परमिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो वो अब कल रात से एप्लीकेबल कर दिया उन्होंने। अब आप, क्योंकि पहले उन्होंने डेट नहीं अनाउंस की थी, अब डेट अनाउंस हो गई। अब आप ऑफिशियली विजिटर वीजा से वर्क परमिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन इसका सोल्यूशन है फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग क्या होती है कि आप कनाडा के बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर आउट करते हैं, आप यूएस में फॉर्म भरते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारी एंट्री हमने एंटर नहीं करना, एंट्री डिनाइड हो जाती। फिर वो फॉर्म फिलअप करने के बाद वापस से आप कनाडा बॉर्डर पे आते हैं, वहां पर आप अपनी फाइल लगाते हैं। तो वो आप अभी भी कर सकते हैं, वो फ्लैग पोलिंग की ऑप्शन आपके पास अभी भी है। लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता, वो सिर्फ उनके लिए जिनके पास और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इमरजेंसी है, तो आप वो करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्या है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, या अगर आपका कोई भी ऐसा चीज निकल आती है उस दौरान कि आपने कोई रूल्स ब्रेक किए हैं तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए, और प्लस फ्लैग पोलिंग आप उसी जगह जाइए जहां आपको पता कि आप अगर मॉर्निंग में लगेंगे तो इवनिंग तक आपका नंबर आ जाएगा। ये थोड़ी सी आप रिसर्च करके जाइए तो ही बेटर है। लेकिन ये सोल्यूशन अभी भी है आपके पास अवेलेबल। फिर भी जो विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अब आपका प्रोफाइल वो पुराने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा स्क्रूटनिंग प्रॉपर चल रही है। जो लोग स्पेशली पासपोर्ट देके सारा कहते हैं कि डॉक्यूमेंट फेक लग जाएंगे, वो चीज़ अब अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें आप कनाडा ने रिसर्च करनी शुरू कर दी। वो आपकी आईटीआर भी वेरीफाई करते हैं, फंड्स भी वेरीफाई करते हैं, और भी चीज़ें अब वेरिफिकेशन प्रॉपर होनी शुरू हो गई है। तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को कर भी रहे हैं हायर कंसल्टेंट को, तो आप ये कम से कम इंश्योर जरूर कीजिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं फाइल में वो आपकी नॉलेज में होने चाहिए, प्लस वो ओरिजिनल लगने चाहिए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए। आप अपने ओरिजिनल प्रोफाइल के साथ ही अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इवन वीज़ा लगने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए आपका वीज़ा नहीं भी लगता, हो सकता है कल को कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो एक बार आपका प्रोफाइल खराब हो गया तो दोबारा वो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते कनाडा में। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपना प्रोफाइल खराब मत कीजिए, और एक अच्छे और वेल लर्नड कंसल्टेंट से ही फाइल लगाइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डॉक्टर, वकील और कंसल्टेंट समझदार होना चाहिए। अगर कंसल्टेंट समझदार है तो वो आपकी फाइल में काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देगा जो फ्यूचर में आपको फैसिलिटेट करेगी। या अगर कोई कंसल्टेंट वेल लर्नड नहीं है तो वो आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.